हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, पितृपक्ष की अमावस्या आने वाली है जो कि 21 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। तो सर्वप्रथम तो आपको सर्वपितृ अमावस्या, जिसको महालय अमावस्या कहते हैं, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये पड़ रही है रविवार को। पितृपक्ष जो है, जो अमावस्या तिथि है, ये अंतिम तिथि होती है। अगर किसी भी पितृ की तिथि आपको याद नहीं है तो इस दिन जो है आप उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। जब भी आप इस दिन श्राद्ध करें तो कुतुब मुहूर्त में करें। दोपहर का समय होता है जो 11:50 से लेकर आपका 12:30 तक मान लें आप, यानी अपहरण काल जो है आप पूजा कर सकते हैं। अपहरण काल में जो कि मतलब 3:30 तक आप पूजा कर सकते हैं। वैसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो बताया मैंने आपको 11:50 से 12:38 तक। अगर खाना ना बने वो बात अलग है, तो आप 3:30 तक आप मतलब श्राद्ध कर सकते हैं ब्राह्मण को बुलाकर। इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन वह रात में है, तो भारत में इसका कोई भी सूतक नहीं लगेगा। इसलिए पूजन और श्राद्ध आप बिना मतलब बाधा के कर सकते हैं। किसी भी ब्राह्मण को आमंत्रित करिए एक दिन पहले, वो सही समय पर आ जाए 11:30 के बीच में, तो आप उनको मतलब अच्छी तरह बैठाकर उनको भोजन कराएं। और इस दिन जो है आप पितरों के नाम से तर्पण कर ले, प्रातःकाल 9 बजे के टाइम कर लें। और पिंडदान भी कर सकते हैं आप इस समय। दान आप आटा, चावल, वस्त्र, तेल, गुड़, नमक दान करें, इससे पितर खुश होते हैं। और पिंड का निर्माण करें। चावल है और थोड़ा सा जल मिलाकर एक आप जो है पिंड सा बना लें, मोती जैसा बना लें गोल गोल, और काला तिल और जल और कुशा लेकर आप तर्पण कर दें। इससे जो है पितर खुश होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप संकल्प करते हैं, पितरों के नाम से कुछ कार्य कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तो संकल्प जरूरी होता है। तो ओम पितृतंबो स्वाहा या ओम तपर्यामि पितरम ओम पितरम संततस्य, या फिर ओम राम रीम रोम फट स्वाहा, ओम राम रीम रोम फट स्वाहा, ओम राम रीम रोम फट स्वाहा। इस तरह जो है आप पूजा कर सकते हैं। या फिर सर्वपितृ अमावस्या, तो ओम अस्य सर्वपितृ अमावस्या श्राद्धे विद्महे शांति पाठ संकल्प आप ले सकते हैं। ओम अस्य सर्वपितृ अमावस्या श्राद्धे विद्महे शांति पाठ संकल्प, इस तरह आप बोल सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब इनका जो समय बताया गया ना, दोपहर का बताया गया है। तो पितरों को जब भी पानी पिलाएं, काले तिल मिलाकर कुशा के साथ रखकर आप पिलाएं। जब आप पानी उनको मतलब दक्षिण दिशा की तरफ उनका आप तर्पण कर रहे हैं, तो ओम पितृतंभो स्वाहा, ओम पितृतंभो स्वाहा, ओम पितृतंभो स्वाहा। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसी रात आप जो है पीपल के वृक्ष पर भी जाकर आप जो है एक दीपक जला सकते हैं, और सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की ओर रख सकते हैं। इससे पितृ दोष अगर कुंडली में है तो वो कम होता है, जीवन में स्थिरता आती है, कार्य संपन्न होने लगते हैं। कौए और गाय को भी भोजन कराएं आप इस दिन। रात्रि में मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। पितृ अमावस्या के दिन आटे की गोलियां बनाकर थोड़ा सा उसमें चीनी या गुड़ मिला दें और तिल भी डाल दें, और छोटी छोटी 108, 51 ऐसी गोलियां बना लें, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मछलियां खाती है ना, तो पितृ खुश होते हैं, घर में धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सबसे पहले पितृ हमारे देवी देवता बताए गए। देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर ओम राम रीम रोम पितृतंभो स्वधा, इसका आप जाप करें, श्रेष्ठ रहेगा। ये पितृ शांति हेतु मंत्र बता रही हूँ मैं आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर ओम राम रीम रोम पितृतंभो स्वधा, इस तरह आप जाप करें। हमारे जो ऋषि हैं वो भी हमारे जो है पितृ के रूप में माने जाते हैं। और जिनको अपने पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं है, तो वे सर्वपितृ अमावस्या के दिन दक्षिण मुखी होकर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। यानी कि ये तिथि जो है सभी अज्ञात पितरों की शांति के लिए है। इस दिन क्रोध, नशा, अपवित्र आचरण, मांसाहार से बचें, दान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं। तो इस तरह जो है सर्वपितृ अमावस्या पर आप दान पुण्य करें। अपने पितरों के नाम से आप भोजन मतलब भोजन के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें। अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी आपको, किसी भी ब्राह्मण को अगर आमंत्रित कर रहे हैं तो एक दिन पहले बोल कर आएँ
क्योंकि अगर आप एक दिन पहले नहीं बोलेंगे तो फिर वो आपके घर कैसे आएंगे समय पर, क्योंकि पितरों का जो समय है वो दोपहर का होता है। अगर वो आगे पीछे समय में आए तो फिर दिक्कत होगी ना। मतलब दोपहर में आप उनको भोजन करा दें, और तर्पण का समय सुबह का बताया गया है। तो इस तरह अगर हम उनको एक दिन पहले आमंत्रित कर आएंगे तो वो समय पर आ जाएंगे, और उनको भोजन आप कराएं। और जब भोजन कराएं तो वहीं पर बैठे रहें, ये नहीं आप इधर उधर चले जाएं, आप वहीं पर बैठकर ये मान लें कि वो आपके पितर है। उस टाइम ब्राह्मण जो है वो पितर के रूप में मौजूद होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता लेकिन अदृश्य के रूप में वो मौजूद होते हैं। और अगर किसी भी कारण आपको ब्राह्मण मिलना असंभव है तो भी शास्त्र क्या कहता है, आप इस दिन विधिवत भोजन बनाएं अच्छा। और भोजन बनाने के बाद आप सब प्रथम एक थाली जो है मतलब थोड़ा सा भोजन भगवान के नाम बनाकर रख दें, क्योंकि पितरों के साथ साथ भगवान की भी पूजा होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, तो होती है। सिर्फ शुभ अनुष्ठान बड़े लेवल के नहीं होते हैं, ऐसे शादी विवाह मंगनी ये नहीं होंगे, बड़ा यज्ञ नहीं हो सकता जो अनुष्ठान के तौर पर होता है, तो वो नहीं होता। बाकी डेली रूटीन की पूजा होती है, प्रसाद भी भगवान को चढ़ता है, डेली रूटीन में पूजा भी होती है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमारे पितृ देवी देवताओं में भी तो आते हैं ना, ऋषि मुनि भी आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है इस दिन खाना बनाएं, भगवान का भोग लगाएं, और एक थाली आप जो है अपने पितरों के नाम से निकाल कर, आपको ज्ञात हैं अज्ञात हैं जो भी है, खीर पूड़ी हलवा जो भी बनता है बना लें, नहीं तो बाजार से मिठाई मंगा कर आप भोग लगाएं। उसमें एक पूड़ी के 4-5 हिस्से कर कर, मतलब कुत्ते के, कौवा का, गाय का, पहले गाय का निकालना है, गाय का, कौवे का, कुत्ते का, चींटी का, और एक अलग से देवत्व के रूप में निकालना है, यानी 5 हिस्से करके उसी थाली में से निकाल दें। फिर जो थाली सहित जो हिस्से निकाले हैं वो आपको खिलाना है। जो थाली है वो गाय को खिला दें, और जो हिस्से निकालने जिसके नाम से खिलाया आपने उस नाम से निकाल दें। तो इस तरह पूजन होता है। साधारण रूप से आप घर पर कर सकते हैं अगर ब्राह्मण ना मिले उस कंडीशन में, और अगर ब्राह्मण मिल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण नहीं मिल रहा, तब आप परेशान हो रहे हैं, तो उस स्थिति में शास्त्र कहता है आप गाय को खिला सकते हैं। गाय देवत्र पितृ मतलब सारे मतलब इसमें निवास करते हैं एक गाय में, ये मान लें आप। और बच्चियाँ मिल जाए तो और भी बल्ले बल्ले मान लें आप, मतलब खुश हो जाएं आप, बच्चिया को आप खिलाएं। बच्चियाँ में सभी देवी देवता पितृ मौजूद होते हैं। आप मन में संशय ना करें, श्राद्ध शब्द ही पितरों को भावना से, श्रद्धा से याद करना है। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप भोजन करा दें, भोजन आप दिखावे के लिए नहीं कराएं, आप श्रद्धा के साथ जो भी खिलाएंगे पितृ आपके किसी भी रूप में आकर उसको ग्रहण कर लेंगे। मतलब ये दिन ऐसे बताए गए हैं कि पितृ जो है यमराज उनको छोड़ देते हैं, जाओ भाई पृथ्वी लोक में देख कर आओ कि आपके बच्चे आपको कितना याद कर रहे हैं। तो अगर आप याद भी करते हैं ना तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। गीता का पाठ करें, तेज आवाज में करें, ये मान लें कि आपके आसपास जो पितृ है वो मौजूद हैं, जिसमें आत्मा अजर और अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, शरीर बदलते रहते हैं। तो शरीर का वजूद बदलता है लेकिन आत्मा वही रहती है, और वो शरीर से अटैच तब तक रहती है जब तक शरीर उसके साथ रहता है। आत्मा निकल गई तो आत्मा के साथ मन भी अटैच होता है, तो वो आत्मा के मन के अटैच के कारण जो पितरों का मोक्ष नहीं हो पाता। तो यही इसी कारण जो है पितृ आते हैं, और जब आप गीता का पाठ करेंगे तो उनको मोक्ष प्रदान होगा। मोक्ष प्रदान होगा तो ये जो आना जाना, जो मतलब बार बार जन्म लेना, पुनः जन्म पुनः मरणम, इससे मोक्ष मिलता है उनको। और वो गीता का पाठ करके सुनकर वो विदा हो जाते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। और प्रसन्न होते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, और जब आशीर्वाद देते हैं तो घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती, बच्चे अच्छे मार्ग पर निकलते हैं। नहीं आपने देखा होगा पैसे वाले बहुत हैं लेकिन उनके बच्चे गलत मार्ग पर चले जाते हैं, शराब जुआ जाने क्या क्या काम करने लगते हैं। तो ये मान लें कि अगर ऐसी स्थिति है तो पितृ आपके अतृप्त है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो किसी रूप में भी अपने पितरों को आप श्रद्धा भाव से उन्हें याद जरूर करें, माध्यम कुछ भी हो। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस दिन दान पुण्य का दिन करें, आप पूरा दान पुण्य निर्धारित करें इस दिन। और दान पुण्य के साथ साथ गाय को हरा चारा भी आप खिला सकते हैं। और जैसे गरीब होते हैं ना, गरीबों को भी आप भोजन दान कर सकते हैं। जब आप ये गाय को खिलाने के बाद आप दान पुण्य कर दें। और रात्रि में घर के बाहर आपको दीपक जलाना है, और तालाब नदी किनारे पर जाकर आप जो है आटे की गोलियां ले जाएं, वहाँ पानी में बहा दें। इससे भी पितृ खुश होते हैं, क्योंकि किस रूप में पितृ हैं आपको क्या पता है? कुछ नहीं पता। और जिस दिन उनकी तिथि है या नहीं है, सर्वपितृ अमावस्या की बात कर रही हूँ,
तो अगर ये कार्य कर रहे हैं तो हो सके तो सिलाई कढ़ाई बुनाई, पेड़ों के पत्ते ना तोड़ें, लकड़ी का कोई काम ना करें इस दिन, आटा ना पिसवाएं, मतलब अवॉइड करें ये चीज़ें। हालांकि अब ये नहीं कि आपके घर आटा नहीं है तो आप पिसवा कर नहीं ला सकते, यानी कि आप पहले से सतर्क रहें। अगर है तो कोई बात नहीं है तो आप ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि लाएंगे नहीं तो फिर काम कैसे होगा आप। तो मतलब अधिकतर आप अवॉइड करें, क्रोध ना करें, नशा ना करें। इस दिन जो है आप अपना आचरण ठीक रखें, आप पवित्र आचरण ना रखें, शराब मदिरा मांसाहार चीज़ों से बचें और दान तर्पण ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं, और ना मिले तो गाय को खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। आशा है कि पितृ अमावस्या पर यह काम आप जरूर करेंगे। अगर करेंगे तो आपके पितृ आपसे तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जीते जी ये कार्य कर सकते हैं। और ये वंश परंपरा भी है, बच्चे आपके देखेंगे तो वो भी, जब कभी कोई की अमृत पीकर कोई नहीं आया, एक दिन सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, तो बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो बच्चों को भी याद रहेगा, जो लोग चले जाते हैं उनके लिए हम जो है श्राद्ध करते हैं, ताकि ये वंश परंपरा बनी रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अवश्य जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।